गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग बुल कॉल स्प्रेड का सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं कि उसको कोई भी मार्केट कंडीशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत डायरेक्शन अगर पता है तो इस स्ट्रैटेजी को बहुत शानदार तरीके से कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन में भी अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आता है तो इसको नॉन डायरेक्शनली कैसे हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं, ठीक है। जो है वो काफ़ी लोग को हम ये चीज़ बता चुके हैं। जैसे पर्सनली काफ़ी लोग हमको बुल कॉल स्प्रेड और डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज का हमसे एडजस्टमेंट्स मांगे थे, तो पर्सनली हम सबको इंडिविजुअली काफ़ी लोगों को शेयर किए, ठीक है। तो उसी के ऊपर एक वीडियो हम सोचे कि बना देते हैं ताकि अगर कोई डायरेक्शनल करना चाहता है तो बहुत इजीली कर सकता है। और अगर इस स्ट्रैटेजी को कोई नॉन डायरेक्शनल वे में भी करना चाहता है तो वो आज हम लोग सीखेंगे कि नॉन डायरेक्शनल में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम बताएंगे कि डायरेक्शनल में इसमें आप इससे डबल रिटर्न भी कैसे बना सकते हैं, ठीक है, जो नॉन डायरेक्शनल में आप बनाएंगे। तो सबसे पहले बुल कॉल स्प्रेड आपको अगर नहीं पता है तो बुल कॉल स्प्रेड में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉल साइड का हमारा पोजीशन होता है। हम लोग एक एट द मनी बाई करते हैं और एक एट द मनी प्लस 200 सेल करते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 के आसपास लगता है बुल कॉल स्प्रेड बनाने के बाद, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसमें एडजस्टमेंट्स करना है और एडजस्टमेंट्स जो हम बताएंगे वो काफ़ी बढ़िया काम करता है। थोड़ा बहुत अगर आपका डायरेक्शन अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो इससे आप बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है, विथ दिस एडजस्टमेंट, ठीक है। और इसमें जो हमारा रिस्क होगा वो वो भी हम काफ़ी लिमिटेड रखे हैं। तो इसमें एक एक छोटा छोटा रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो पूरा देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और इस तरीके से आपको अगर किसी स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट चाहिए तो वो भी हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 30,000 कैपिटल लगता है, लेकिन हम लोग जो एडजस्टमेंट्स करते हैं उसके वजह से हमारा जो कैपिटल है पर लॉट वो हम लोग लेके चलते हैं 1.2 लाख, ठीक है। इसको हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं, एक हेज लेके, छोटा सा हेज लेके 80-70 हज़ार का भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको 1.2 लाख के आसपास बताते हैं, ठीक है। हेजेस का भी आपको बता देंगे, ठीक है। सिंपल ये हमारा स्ट्रैटेजी। अब इसमें मेन जो है वो एडजस्टमेंट है। देखिए, स्ट्रैटेजी बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल 2 लेग होगा हमारा, उससे ज़्यादा मेरे पास लेग नहीं है, ठीक है। लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से कंडीशन में आपको क्या एडजस्टमेंट करना है वो अच्छे से समझ जाइएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो आपको ये दिख रहा है ये एक मंथली स्ट्रैटेजी हम बताते हैं जो काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न बनाता है, वर्कशॉप में बताते हैं। तो ये मंथली स्ट्रैटेजी हम पिछले 2-2.5 साल से 1.5 साल से पर्सनली कर रहे हैं और डेटा इसका बैक टेस्टिंग जो है वो 2-2.5 साल से है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट मंथली स्ट्रैटेजी है। इसके साथ एक और मंथली स्ट्रैटेजी बताते हैं वर्कशॉप में जो काफ़ी कंसिस्टेंट है, और वीकली स्ट्रैटेजीज बताते हैं वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, ठीक है। मेन ये जो स्ट्रैटेजीज हम बताते हैं वर्कशॉप में ये इसका एडजस्टमेंट्स की वजह से ही इतना प्रॉफिटेबल है। कोई भी मार्केट कंडीशन हो, कोई भी विक्स हो, सबका सिनेरियो अलग है हमारे पास। विक्स अगर इंक्लाइनिंग है तो उसमें कैसे टैकल करना है, विक्स अगर डिक्लाइनिंग है तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। और अगर आपको विक्स का झंझट नहीं चाहिए तो एक दूसरा मंथली स्ट्रैटेजी हम बताते हैं जिसमें कोई भी विक्स हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल एक एडजस्टमेंट सीख के और बहुत अच्छा उसमें मैनेज कर सकते हैं आप पूरे मार्केट में, ठीक है। और ये वीकली स्ट्रैटेजीज और मंथली स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं। वीकली को तो हम टेलीग्राम फ्री ग्रुप में हम शेयर भी करते हैं, ठीक है, कि उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या इस वीक में रिजल्ट था, क्या लास्ट वीक में रिजल्ट था। तो फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग देख लीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में हम बहुत कुछ फ्री टेलीग्राम में हम और भी कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के साथ हम ट्रेड करते हैं। कम क्वान्टिटी में ट्रेड करते हैं लेकिन आप लोगों के साथ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में 2 ग्रुप्स होते हैं, एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में हम एडजस्टमेंट्स और लर्निंग चीज़ें सब समझाते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा डिस्कशन होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें काफ़ी स्मार्ट और एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो बहुत उसमें हेल्प अच्छा मिलता है, ठीक है। तो फ्री टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हम जो भी आइडिया हमको आता है, जो हम लाइव ट्रेड डालते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ भी शेयर करते हैं, ठीक है। और आपको अगर बहुत अच्छे से सीखना है तो वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या क्या पढ़ेंगे हम इसको थोड़ा देर बाद बताते हैं। आज हम लोग चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बुल कॉल स्प्रेड में सिंपल एक एट द मनी बाई करना है और सेल करना है एट द मनी प्लस 200, ठीक है। तो निफ्टी में हम लोग करने वाले हैं, फ्राइडे को स्ट्रैटेजी बनाएंगे
और कोई भी मंथ हम लोग रैंडम ले लेते हैं, कोई भी मंथ, ठीक है, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्राइडे को आते हैं हम लोग सिंपल, और फ्राइडे को आने के बाद किसी भी टाइम हम लोग बना देंगे, ठीक है। अब इसको करने का ना 2-3 तरीका है, ध्यान से समझिएगा, 2-3 तरीका है इसको करने का, ठीक है। पहला तरीका क्या है कि आपके पास एक मार्केट का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आपके पास एक डायरेक्शन है मार्केट का, हल्का फुल्का व्यू है कि मार्केट जो है वो इसके नीचे नहीं आएगा, ठीक है, इस लेवल के नीचे नहीं आएगा और इस लेवल के ऊपर ही रहेगा एक्सपायरी तक, ठीक है, तो उस केस में ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत बढ़िया बन जाता है, ठीक है, अगर आपको एक डायरेक्शन का अंदाजा है तो, ठीक है। अगर डायरेक्शन का अंदाजा नहीं है तो हम लोग सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को बुलिश करेंगे, ठीक है, मतलब हर वीक इसको बुलिश बनाएंगे और हम लोग इसको एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट करके या तो इसको हम लोग नो लॉस बना देंगे, ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा जब बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे तो हमारा जो भी लॉस दिखेगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम लोग बुलिश बना रहे हैं, तो बुलिश साइड में अगर मार्केट जाता है तो हमारा प्रॉफिट बहुत शानदार होगा, 3, 4, 5, 6% आराम से होगा। अगर बेरिश जाता है तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि या तो जीरो लॉस में निकलें या तो उसको ग्रीन में निकाल दें, ठीक है। और कोई ऐसा वीक आएगा जो काफ़ी एक्सट्रीम होगा, उस वीक में हम लोग 2% का एसएल भी रख के चलेंगे कि अगर कोई भी कंडीशन में मार्केट वॉलेटाइल हुआ, बार बार एडजस्टमेंट्स करा रहा है और बार बार हमको रिमूव करा रहा है लेग को, तो उस केस में हम लोग 1-2% का एसएल भी लेके चलेंगे, ठीक है। ये जो एसएल है ये काफ़ी कम टाइम आपको लेना पड़ेगा अगर आप एडजस्टमेंट्स अच्छे से सीख जाते हैं तो, ठीक है। तो 2 चीज़ें, पहले अगर आपको डायरेक्शन पता है तो इसको बुलिश और बेयरिश दोनों कर सकते हैं, ठीक है, बुलिश बेयरिश दोनों कर सकते हैं। और आपको अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो हम लोग सिर्फ इसको बुलिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बुल कॉल स्प्रेड में सबसे पहले यहाँ पे हमारा है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, एट द मनी बाई किए हैं और एक 200 पॉइंट्स एट द मनी सेल किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का अगर देखेंगे तो अभी इस समय पे अगस्त 2022 के आसपास हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 के आसपास लगा है, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट 5,000, मैक्स लॉस 4,000, ठीक है। इसमें हमारा जो कैपिटल बोले थे, आपको क्या बोले थे, 1.2 लाख या 1 लाख, ठीक है, 1 लाख के आसपास। बताते हैं क्यों। अब 1 लाख के आसपास हमारा जो रिस्क होगा वो कितना होगा, 2% का पर वीक, मतलब 2,000 के आसपास हमको लॉस दिख गया तो हमारा वो एसएल होगा, ठीक है। अगर 2,000 लॉस देखने से पहले हम अगर मैनेज कर पाते हैं ट्रेड को तब तो बहुत अच्छा बात है। अगर 2,000 लॉस दिख जाता है पहले मैनेज करने से पहले, तब हम लोग एसएल बुक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है अगर मार्केट मैक्सिमम बुलिश रहता है तो ये हमको बहुत अच्छा रिटर्न बना कर देगा, ठीक है। और अगर गलत हो रहा है हम लोग तो बार बार हम लोग नो लॉस या ग्रीन में ही निकलेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत एक्सट्रीम तरीके का वॉलेटिलिटी आता है, अप डाउन, तो उस केस में अगर एसएल भी लेना पड़े तो हम लोग लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को साल भर में, मतलब इसको ये ऐसा स्ट्रैटेजी है कि लाइफ टाइम इसमें हम लोग कमा सकते हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से सीख गए तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले पहला एडजस्टमेंट होगा हमारा, वो होगा 1,000 के लॉस पे, ठीक है, मतलब अगर 1,000 का लॉस दिख जाता है तो हमारा पहला एडजस्टमेंट होगा। क्या एडजस्टमेंट होगा बताते हैं। और अगर 1,000 का लॉस दिखता नहीं है और मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाता है तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो भी प्रॉफिट है हम लोग को ट्रेलिंग के साथ प्रॉफिट को ले लेना है, ठीक है, और लेते चलना है। ट्रेलिंग हम लोग कैसे करेंगे, ट्रेलिंग हम लोग 80% रूल, मतलब जो भी प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है उसका अगर प्रॉफिट रिट्रेस होकर वापस से 80% पे आ गया, सपोज कीजिए कि 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, ठीक है, और 2,000 के प्रॉफिट चलने के बाद अगर ये बढ़ता चला जाता है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर ये डिक्रीज करना स्टार्ट होता है तो 1,600 के प्रॉफिट पे हम लोग निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2,000 का 80% 1,600 होता है, ठीक है। तो ये 80% रूल है ट्रेलिंग का, सिंपल। तो अभी हम लोग 2 चीज़ का वेट करेंगे, या तो प्रॉफिट ट्रेलिंग का या तो या तो 1,000 के लॉस का, ठीक है, क्योंकि 1,000 के लॉस पे हमको एडजस्टमेंट्स करना है, ठीक है। तो समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट है। आप फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन करके देख लीजिएगा, उसमें हम बहुत कुछ शेयर करते हैं और जो वर्कशॉप के डिटेल्स है वो भी हम फ्री टेलीग्राम में शेयर करते हैं, ठीक है। एक वीकली स्ट्रैटेजी है वर्कशॉप में, उसको लगभग 90% लोग यूज़ करते हैं और उसमें से अगर देखा जाए नंबर ऑफ पीपल कि कितने लोग सक्सेसफुल हैं तो वो नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है, परसेंटेज वाइज, ठीक है। अगर मार्केट में हम प्रॉफिटेबिलिटी का देखें तो 5% लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी और एडजस्टमेंट जो सीख गया है
90% में से, उसमें से मिनिमम 50 to 60% प्रॉफिटेबल है और बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा अचीवमेंट है, ठीक है। तो अगर वो आपको सीखना है तो आप फर्स्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं। जो कूपन कोड है वो आप यूज़ कर सकते हैं NEW20, ठीक है। NEW20 आप यूज़ करेंगे 20% डिस्काउंट मिलेगा। वैलिडिटी सिर्फ 6 दिन के लिए है, 6 दिन में स्टार्ट हो जाएगा वर्कशॉप, ठीक है। और रिकॉर्डेड अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड के लिए YES हमारा कूपन कोड है, ठीक है। अभी तक इसमें 1000 रुपीज़ का हमको लॉस नहीं दिखा है। 1000 रुपीज़ का हमको लॉस अगर दिखता है तो हम लोग इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा, ठीक है। अब 1400 का हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी देखिए, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, 2-3 चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्टेप वाइज लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। -1000 लॉस पे एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद +1000 पे इसको जो लॉस है, यहाँ पे जो लॉस है इसको हम कम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसको हम लोग नो लॉस बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नो लॉस तो नहीं बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अभी कम है। 1400 का प्रॉफिट हुआ है और लॉस 4400 का है, तो इसको मैक्स टू मैक्स हम लोग यहाँ पे 3000 का लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो नो लॉस बनाने का ट्राई करेंगे, अभी बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नो लॉस बोल सकते हैं। और +1000 -1000 पे एडजस्टमेंट, +1000 पे नो लॉस बनाने का ट्राई करेंगे, मतलब इसके इधर लेफ्ट साइड के लॉस को कम करेंगे। और अगर +2000 के ऊपर अगर प्रॉफिट है, मतलब +2% या +3%, +2 और +3% के आसपास, तो हम लोग ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल हमारा रूल है, याद रखिएगा। चलिए, तो अभी हम लोग +1400 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग जो है अपना, सेलिंग को एग्जिट करेंगे और सेलिंग 86 पे था तो उसके ऊपर सेल कर देंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारा जो लॉस था वो 4400 से 3200 के आसपास आ गया, ठीक है। और हमारा जो ब्रेक इवन है वो भी अच्छा रहा, मतलब हम लोग ग्रीन रीजन में ही है, ठीक है। अभी कुछ लोगों का डाउट होगा कि आप जो ये एडजस्टमेंट किए हैं, ये देखिए डाउट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी एडजस्टमेंट पे डाउट आ रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कि हम सेलिंग लेग को ही क्यों ऊपर शिफ्ट किए, बाइंग को क्यों नहीं नीचे शिफ्ट किए। बाइंग को भी नीचे शिफ्ट करने से तो नो लॉस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा बताते हैं आपको। देखिए, बाइंग लेग को अगर हम शिफ्ट करते हैं नीचे का साइड में 203 से अगर 170 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन था वो -0.1% है। इसमें कितना था एक बार देख लेते हैं, ठीक है, -2%, ठीक है। तो बाइंग को पास लाने से क्या होता है, कभी कभी मैक्सिमम टाइम की जो ब्रेक इवन है ये ब्रेक इवन के आसपास आ जाता है, ठीक है, या किसी किसी सिनेरियो में ब्रेक इवन के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट हमारे साइड में ट्रेंड नहीं किया तो हमारा जो प्रॉफिट अभी हो चुका है वो गंवाने का बहुत चांस है, अगर एक्सपायरी पास में है तो, ठीक है, या एक्सपायरी मतलब अगर डीके आने लगा तो हमको लॉस होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो हम लोग अगर ब्रेक इवन के अंदर हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ब्रेक इवन के अंदर ही रहें, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। उस रीज़न से हम लोग सेलिंग को शिफ्ट करते हैं, बाइंग को शिफ्ट नहीं करते हैं। करने का कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 0.2 से हम लोग 0.3 पे आ गए, मतलब और अंदर हम लोग आ गए, तो ये हमारे लिए अच्छा है एक तरीके से, ठीक है। तो आई होप अभी तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। 2-2.5% के आसपास हम लोग ट्रेलिंग चालू कर देंगे और अगर बाहर गया तो हम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए 1% प्रॉफिट हमारा हो गया, 1% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 1% प्रॉफिट होने के बाद हम लोग क्या किए आपको याद होगा, हम लोग 1% प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग साइड को शिफ्ट किए हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक और रूल लिख लीजिए, ठीक है, आप लोग इसको नोट्स बनाइएगा। एक और रूल लिखिए कि जब हमारा 1% प्रॉफिट हो गया है और प्राइस वापस से ब्रेक इवन के आसपास आता है तो हमारा एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें -1000 का वेट नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। हमारा एडजस्टमेंट कब था, -1000 पे हमारा एडजस्टमेंट्स एक्टिवेट होता, ठीक है। लेकिन अभी हम +1000 में बैठे हैं, तो अगर ये +1000 से अंदर आता है तो ये एक तरीके से -1000 ही आया है, ठीक है, और टोटल हमारा अभी कंप्लीट होके 0 भी बन रहा है। समझ रहे होंगे आप लोग। हम लोग जब 0 पे थे
तो 0 पे थे और -1000 जाता तो हमारा एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग +1000 पे आ चुके हैं और वापस से वहाँ से रिवर्स होकर -1000 कम हो जाता है तो हम लोग फिर से तो 0 पे ही रहेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी में 1000 का लॉस हमको दिख गया है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग वापस से -1000 का वेट नहीं करेंगे एडजस्टमेंट के लिए, ब्रेक इवन पे ही एडजस्टमेंट कर देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई न्यू है ऑप्शन सेलिंग में तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का एक्सप्लेनेशन, इस तरीके का एडजस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी हम बता रहे हैं कहीं भी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाते हैं तो कोई भी स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट्स आप बहुत ईजिली आप बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी अगर ये ब्रेक इवन पे आता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ किसी का डाउट होगा कि ब्रेक इवन एंड ऑफ द डे में हेजेस लेना है क्या, ठीक है। तो आप देखिए हमारा जो लॉस है इस साइड में 3000 का लॉस है, ठीक है। अगर मार्केट बहुत गैप डाउन होता है, ठीक है, तो हमारा 3% का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग एक छोटा सा हेज लेके जा सकते हैं। देखिए मान लीजिए 14 रुपये का हेज ले लिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि हमारा अगर गैप डाउन होता है तो उस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ना जाए, ठीक है, मतलब लॉस में ना कन्वर्ट हो, कम से कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही बच जाए। इसीलिए आप लोग हेजेस जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। हम अभी वीडियो में क्यों नहीं बता रहे हैं हेजेस के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम उसको लेने और एग्जिट करने में टाइम लगता है। लास्ट में हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में से कम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखिए ब्रेक इवन के आसपास आ गया। अब ब्रेक इवन के आसपास आते ही हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, हम लोग एक जो है पोजीशन सेल कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ये पोजीशन ऐसा होना चाहिए, अब लोग ध्यान देना, ठीक है। अभी इसको याद नहीं करना, आपको ध्यान रखिएगा, याद नहीं करना आपको कि कितने रुपीस का सेल करना है। सबका डाउट होगा कि सर कितने डेल्टा का सेल करना है या कितने रुपीस का सेल करना है, ठीक है। ये एक मेंटालिटी हो गया है याद करने का, ठीक है। याद नहीं करना हमको कि कितने डेल्टा का और कितने प्रीमियम का, ठीक है। हमको मोटिव समझना है कि इसको हम लोग सेल क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको मोटिव पता है कि इसको हम लोग सेल कर रहे हैं इधर के लॉस को कम करने के लिए, तो वो कितने भी डेल्टा का हो, कितने भी रुपीस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सिर्फ और सिर्फ इधर का लॉस कम हो जाना चाहिए, सिंपल, ठीक है। प्लस अगर आप लॉस कम कर रहे हैं तो एक और चीज क्या देखना होगा हमारे को देखना होगा कि इधर का लॉस तो कम होना ही चाहिए, प्लस यहाँ पे जो रिस्क है ये भी कम होना चाहिए, ठीक है। रिस्क का क्या मतलब है कि हमारा जो ब्लू लाइन है ये ब्लू लाइन थोड़ा फ्लैटिश होना चाहिए, ठीक है। ये इतना टिल्टेड है, मतलब अगर मार्केट अचानक से ऊपर आया तो हमको लॉस तुरंत दिख जाएगा। तो इस केस में हम लोग को एक ब्लू लाइन फ्लैटिश चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को अगर ये दोनों कंडीशन पता है, मोटिव पता है कि हमको आगे का लॉस कम करना है और पीछे का लॉस कम करना है और आगे का रिस्क कम करना है, तो उस केस में हम लोग को कौन सा पोजीशन सेल करना होगा, उस केस में आपको पे ऑफ से देखना पड़ेगा। तो 74 का हम लोग जब सेल किए तो 74 का इतना अच्छा बैठ नहीं रहा है क्योंकि आगे साइड में रिस्क ज़्यादा है। तो अभी हम लोग 54 का सेल करते हैं। 54 रिलेटिवली उससे बेटर है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा उसको अगर कम सेल करें 37 का, तो 37 और बेटर है क्योंकि आगे साइड में रिस्क कम हो गया, प्रॉफिट भी ठीक ठाक है और इस साइड में हमारा रिस्क जो है वो है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग को सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है। इधर 1300 का लॉस है, ठीक है, लेकिन आप भूलिए मत कि आपके पास एक इतना बड़ा रेंज है जिसमें आपको 6000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली बहुत सारे वीक्स में आप सोच के देखिए कि आपका ब्रेक इवन ब्रीच हो गया है, उसके बाद अगर आप डीके करते करते भी कुछ प्रॉफिट लेके चले जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है, ठीक है। लेकिन आपका अगर ये जो प्राइस है अपोजिट चला जाता है तो यहाँ पे आपको 1300 का लॉस है, ठीक है, यहाँ पे 1300 का लॉस है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो 1300 का लॉस आप लेके जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो आप 37 रुपीज़ का सेल किए हैं, अगर मार्केट यहीं पे रह गया, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मार्केट इस साइड आ गया तो हम लोग जो पोजीशन 37 का सेल किए थे उसको एग्जिट करके एक न्यू सेल कर सकते हैं और उस न्यू सेल करने की वजह से ये 1300 का जो लॉस है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, या ग्रीन में आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि हम लोग को फर्स्ट एडजस्टमेंट पे ही इधर के लॉसेस को जीरो करने का ज़्यादा मोटिव नहीं रखना है। हम लोग को एक रेंज बनाना है, पहले देखना है कि रेंज में मार्केट सस्टेन करता है या नहीं। अगर सस्टेन नहीं करता तब उसके बाद इधर का लॉस हमको जीरो करना है या ग्रीन में लेके आना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इधर गलत हो चुके हैं, अब गलत हो चुके हैं तो हम लोग को कैसे भी छोटा लॉस लेके निकलना है या छोटा प्रॉफिट लेके निकलना है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग सही होंगे तो फिर आपको पता ही है कि स्प्रेड का आगे जो प्रॉफिट था हमारा 6000 का, तो 6% का प्रॉफिट हमारा हो रहा था, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब तक वो रेंज सस्टेन कर रहा है तब तक हम लोग उसको होल्ड करेंगे। रेंज सस्टेन कर रहा है तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए, अब हम लोग इसको एंड ऑफ द डे जाते हैं। एंड ऑफ द डे में अब आप सोच के देखिए कि रिस्क हमारा किस साइड है। रिस्क हमारा लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल नहीं है, राइट साइड में हमारे पास रिस्क है, ठीक है। तो जैसे हम लोग आपको बताए हैं कि लेफ्ट साइड में हमको छोटा सा 10 रुपये का हेज लेके जाना है स्प्रेड में, ताकि गैप डाउन से हमको ज़्यादा लॉस ना हो किसी दिन, 3-4% का लॉस ना हो किसी वीक में। तो सेम इस तरीके से इधर तो लॉस बहुत ज़्यादा है, तो ये तो हेज लेना हमको कंपलसरी हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग बिल्कुल हेज ले लेंगे, ठीक है। हेज ले लेंगे और हेज ऐसा लेंगे जिससे दोनों तरफ हमारा बैलेंस्ड हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो कि इधर ज़्यादा लॉस है इधर कम प्रॉफिट है, इस तरीके से हमको नहीं हेज नहीं लेना, हमको बैलेंस करके लेना है। तभी 16 रुपये का हम लोग जब लिए हैं तो बैलेंस नहीं है अभी भी, ठीक है। इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो 8 रुपये का आसपास हम जब बाई कर रहे हैं तो एक बैलेंस्ड हेज हमारा हो गया, या एक इस तरीके से एक छोटा सा आयरन कॉर्ड और आयरन फ्लाई जैसा बन गया, ठीक है। बटरफ्लाई बन गया, ठीक है, बुलिश बटरफ्लाई बन गया, ठीक है। तो अभी हम लोग 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं। बैलेंस्ड हमको बना कर रखना है, ठीक है। हमारा जो हेज था उसको एग्जिट करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बैक साइड में जाते हैं। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आपको डाउट आ रहा होगा, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको डाउट आ रहा होगा कि जो हम लोग एक्स्ट्रा सेल किए थे उसको एग्जिट कब करना है। अगर मार्केट इस साइड ट्रेंड करता है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट अपोजिट साइड ट्रेंड करता है तो एग्जिट कब करना है, ठीक है। तो एग्जिट उसको तब करना है जब ये एट द मनी आ जाए, ठीक है। जब एट द मनी आ जाए तो हम उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो अभी हम लोग हेज लिए थे, हेज को आगे बढ़ाते हैं और हेज को एग्जिट करते हैं। और अभी ये एट द मनी क्या इन द मनी चला गया, ठीक है। तो अभी 144 को भी एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास पोजीशन जो है वो इस तरीके का बना है, जो यहाँ पे प्रॉफिट 1200 का मैक्सिमम दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आप खुद से सोचिए, पहले हमारा अपोजिट साइड में गया है, उसके बाद वापस से अंदर आया है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम लोग जनरली जो स्प्रेड बनाए थे उसको एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि तब तक हमको, जब पीछे आता है तब तक हमको अच्छा खासा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं, एडजस्टमेंट की वजह से बैक साइड का जो लॉस है उसको लिमिटेड किए, ठीक है। और बैक साइड का लॉस को लिमिट करके आगे साइड जब मार्केट क्रॉस किया तो एट द मनी पे जो एक्स्ट्रा सेल किए थे उसको एग्जिट किए, और फिर भी हम लोग एक अच्छा खासा प्रॉफिट में निकलेंगे, ठीक है। तो अभी आप या तो एग्जिट कर दीजिए या तो ट्रेल कीजिए, क्योंकि 1200 का प्रॉफिट है, 900 के आसपास आप चल रहे हैं तो एग्जिट कर दीजिए, बेटर है, ठीक है। 1000 रुपये के आसपास प्रॉफिट है, तो इस वीक में 1% का हमको प्रॉफिट लेके निकल गए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को एडजस्टमेंट्स में हम थोड़ा सा कंक्लूजन दे दें, उससे पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि वर्कशॉप 5 दिन में स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग जो एडजस्टमेंट्स अभी हम सिखा रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जो हम इन डेप्थ अभी एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं वो कितना इन डेप्थ मतलब कितना इन डेप्थ एडजस्टमेंट है, मोटिव क्या है एडजस्टमेंट्स का, सब कुछ बहुत बढ़िया सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे बहुत बेटर स्ट्रैटेजीज और जो नॉन डायरेक्शनल है वो वर्कशॉप में हम सिखाते हैं विथ दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए वर्कशॉप का वेबसाइट उसको चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्टेड होंगे तो इनरोल कर सकते हैं। उसमें स्ट्रैटेजीज जो हैं, बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट वीकली स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, 3 मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्किंग पीपल का एक वीकली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं विथ एल्गो, और वर्किंग पीपल का एक मंथली स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्गो मास्टर क्लास हम लोग देखते हैं। एल्गो मास्टर क्लास में हम आपको सिखाते हैं कैसे आप खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है, एल्गो इंट्राडे पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज, डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शनल पढ़ते हैं, लीप्स एंड इवेंट स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, ठीक है।
अगर आप लाइव इनरोल करते हैं तो आपको 14 तारीख को एक वीडियो का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे देखना, और 16th से हमारा जो स्टार्ट होने वाला है लाइव, उसमें आपको जो भी पढ़े होंगे वीडियोस से, उसमें जो भी डाउट होगा वो डिस्कशन करना है, और प्रैक्टिकल हमको लाइव क्लासेस में करना है। लाइव क्लासेस 16th से लेके अगले 1 महीने तक चलेगा, सैटरडे संडे को 11 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी में जब आप ऐड करेंगे तो कम्युनिटी लाइफ टाइम के लिए है, उसमें आपको हर समय कुछ ना कुछ अच्छा आइडियाज़, अच्छा एडजस्टमेंट्स लाइफ टाइम सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप सीरियस हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग को लेके, तो इनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कंक्लूड कर देते हैं इस स्ट्रैटेजी में। वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम एक काम करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मतलब वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक है। 2-3 बार देखने के बाद आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। फिर भी आपका अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो सॉरी, इस वीक का डाउट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन किसी वीक का अगर आपको डाउट है तो हमको कमेंट में बताइए कि किस वीक का हमको बैक टेस्टिंग करना है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो 2-3 वीक को पकड़ के और हम उसका बैक टेस्टिंग कर देंगे, जिससे आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट्स जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो कंक्लूड हम कर देते हैं थोड़ा सा। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप वाइज हम बता देते हैं आपको, ठीक है। स्टेप 4-5 स्टेप हमारा है, ठीक है। पहले हम लोग जब बनाते हैं बुल कॉल स्प्रेड, उसमें अगर -1000 लॉस होता है तो हम लोग उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या करते हैं, सेल करते हैं एक, ठीक है। सेल कौन सा करते हैं, कोई डेल्टा उसका फिक्स नहीं है, कोई उसका प्रीमियम फिक्स नहीं है, जाके देख लीजिएगा कौन सा सेल करते हैं, उसका मोटिव समझिएगा। अगर +1000 प्रॉफिट हो गया हमारा तो उसमें हम लोग नो लॉस बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर +1000 से 0 पे आ जाता है तो फिर से हमारा जो एडजस्टमेंट है वो कर देंगे, सेलिंग वाला, ठीक है। चौथा पॉइंट है, एक्स्ट्रा जो सेल किए हैं उसको हम लोग एग्जिट करेंगे जब एट द मनी आ जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस 2% का हरदम रखेंगे, ट्रेलिंग 2 या 2.5% पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या था हमारा कि और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हमारा जो एक्स्ट्रा सेल करते हैं उसमें हम लोग को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है सेफ्टी का। सेफ्टी का क्या मतलब है कि आगे साइड में, कॉल साइड में लॉस जो है, सॉरी कॉल साइड में जो रिस्क है, मतलब जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन थोड़ा सा फ्लैटिश होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बैक साइड में लॉस थोड़ा बहुत हो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अगर बैक साइड मार्केट ट्रेंड करता है तो उसको तो हम लोग 0 कर ही देंगे एक्स्ट्रा सेल करके, जो एक्स्ट्रा सेल किए उसको एग्जिट करके एक न्यू सेल करके हम उसको 0 तो कर ही देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंक्लूजन है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगर आप इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, अगर आपको पता है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं रहेगा एक्सपायरी तक, तो उस केस में ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम करेगा। और आप थोड़ा बहुत गलत भी होते हैं तो एडजस्टमेंट्स के साथ आप नो लॉस पे निकल सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन पता है तो बुलिश बेरिश दोनों कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो सिर्फ बुलिश आपको कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप सीरियस हैं तो वर्कशॉप में इनरोल कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।